जो जय श्री राम, हर हर महादेव। कल 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को संकटनाशक हवन था। जिन बच्चों का हवन था, जो बच्चे उपस्थित हुए संकटनाशक हवन में और जिनका संकल्प से संकटनाशक हवन था, तो आज से ही उनके 11 दिन के परहेज शुरू होते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज बाकी आपको समझ में आ जाए कि क्या परहेज आपको करने हैं। संकटनाशक हवन जिनका कल हुआ है, उन्हें आज से ही बालाजी महाराज, मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी महाराज की जोत खड़ी करनी है, तिल के तेल की। और श्री सिद्धि शक्ति धाम अनिल गुरु जी को साक्षी मान के आपको खड़ी करनी है। जो बच्चे समर्थ हैं कि वो अखंड जोत जला सकते हैं 11 दिन की, अपने परिवार के अनुसार वो 11 दिन की अखंड जोत जलाएं। और जो नहीं जला सकते किसी कारणवश, तो वो सुबह शाम बालाजी महाराज का एक दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक लगभग 4 घंटे जलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। तो दीपक कितना बड़ा आपको लेना है। जब आप दीपक जलाएंगे तो उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल देंगे, जो लोग अखंड दीपक जला रहे हैं। और जो लोग सुबह शाम दीपक जला रहे हैं, उनको डालने की जरूरत नहीं है। जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में गंगा जल लेके अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस बोलना है और आपको 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। जिस व्यक्ति के लिए हवन हुआ है उसका नाम लेना है और उसकी जो भी दिक्कत है उसको बोल के 11 हनुमान चालीसा आपको करनी है। जब आप हनुमान चालीसा करेंगे तो 1 गिलास पानी, उसमें एक बतासा या फिर आप थोड़ा सा गुड़ डाल के उसमें हर हनुमान चालीसा के बाद एक फूंक मारेंगे, यानी 11 हनुमान चालीसा का मतलब 11 फूंकें आपको मारनी है। और उस जल को आपको पी जाना है। इस जल को कोई भी व्यक्ति पी सकता है, आप अपने परिवार को भी पिला सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी बड़े बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जग या मग। उसमें सुबह और शाम आपको ये करना है। और जिनका हवन किया गया है संकटनाशक, उन व्यक्ति को, उन व्यक्ति के लिए कोई और भी कर सकता है, उनका भाई, उनका पति, उनकी पत्नी, उनका बेटा, कोई भी। और जल को पूरा परिवार पी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखिए, जब संकल्प लेंगे तो जो दिक्कतें होती हैं उनको, उनके विषय में बोलना है। जैसे अगर उनको रात को डरावने सपने दिखाई देते हैं तो आपको डरावने सपने बोलना है कि बाबा इनको खत्म करो। या फिर उनको दर्द होता है, वो दर्द को खत्म करवाना। या घर में चीजें दिखाई देती हैं, तंत्र होता, जो भी। तो ये प्रक्रिया आपको 11 दिन तक करनी है। अब किन किन चीजों का परहेज करना है। लहसुन और प्याज और तामसिक चीजें आप नहीं ग्रहण करोगे, चीज का ध्यान रखें, ठीक है। जिन व्यक्ति का हवन है उसको बिल्कुल नहीं करनी है। अन्य व्यक्ति कोई कहता है कि हमारे घर में और नहीं मानते हैं, तो उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ है, तो आपको नहीं खाने। और जो हनुमान चालीसा करेगा वो नहीं खाएगा लहसुन, प्याज और तामसिक चीजें, ठीक है। साथ ही दारू, बीड़ी, सिगरेट, इनका सेवन नहीं करेगा। और सफेद चीज का परहेज रहेगा उस व्यक्ति का जिसका हवन हुआ है। अब सफेद चीज में जैसे दूध, आप चाय पी सकते हो, दूध नहीं पीना आपको, ठीक है। कॉफी पी सकते हो। चावल, चावल आपको नहीं खाने, खीर नहीं खानी आपको, है ना। जैसे हल्दी वाले चावल होते हैं उनको ग्रहण कर सकते हो, पर नहीं खानी आपको। जो खीर नहीं खानी, सफेद चीज। मिठाई नहीं खानी, किसी के घर का खाना नहीं खाना है। सूतक और पातक में आपको नहीं जाना है, यानी किसी के घर बच्चा पैदा हुआ हो या कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, या वहां का भोजन नहीं करना है आपको। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और हनुमान जी का जितना हो सके ओम राम दुताय नमः का चलते फिरते जप करना है। अगर आपको इस हवन का रिजल्ट तत्काल चाहिए तो आप जो मैं बता रहा हूँ, जो नियम बता रहा हूँ बेटा, वो आपको करने जरूरी है। जब 11 दिन पूर्ण हो जाए तो 12वें दिन आपको अठावरी करनी है, सुबह या शाम। और अठावरी क्या होती है, ध्यान से सुनो। 8 पूरियां बनानी है आपको, उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखना है और अग्यारी जो होती है वो जला लेनी है। तो सबसे पहले 2 लौंग का भोग प्रभु श्री राम का डालना है, फिर 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ का, फिर 2 लौंग और एक बतासा बालाजी महाराज का भोग डालना है। और उसके बाद 8 पूरियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के, थोड़ा थोड़ा हलवा लेके मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज को अग्यारी पे भोग लगाना है। आप अपनी इच्छा से लड्डू का भोग लगाना चाहें, इसके अलावा अठावरी तो करनी करनी है, हलवा पूरी की। अठावरी का लगा सकते हैं, या फिर लड्डू का लगा सकते हैं, मीठा पान ऐड कर सकते हैं, मिठाई ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। पर अठावरी का भोग जरूर लगाना है। तो मुझे आशा है आपको नियम समझ में आ गए होंगे। बाकी
दरबार आपको आना है, दरबार में हाजिरी लगानी है और दरबार के द्वारा दिया गया जल आपको जरूर पीना है, बतासे जरूर खाना है।